देखो रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल बाउंड्री, यानी कि कर्व्ड बाउंड्री बोल दे या फिर सिंगल बाउंड्री के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कर्व्ड बाउंड्री भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस ये बोल सकते हो, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस होता क्या है, अब तक जो पढ़ रहे थे वो ये था कि एक प्लेन बाउंड्री दे रखी है, लाइट रे आ रही है और इससे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी वन मीडियम था, ये N2 मीडियम था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो उस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा था, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, अवे द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये था क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन बाउंड्री। अब रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल बाउंड्री या फिर कर्व्ड बाउंड्री लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व्ड बाउंड्री, ठीक है। अब क्या होगा कि बाउंड्री इस तरीके से देगा या ऐसे देगा, फिर लाइट रे ऐसे आएगी, फिर उस केस में रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमेज बनती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इस केस में लाइट रे ऐसे, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऐसे जाएगी इमेज, ऐसे इमेज ऑब्जेक्ट लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ पे इमेज बन जाती है। ये होगी कर्व्ड बाउंड्री, ठीक है। कर्व्ड आपने कभी भी देखा हो कि मान लो ये एक वाटर बबल दे दिया मान लो, तो इसमें क्या होता है कि लाइट रे अगर ऐसे यहाँ से पड़ी तो ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। यहाँ पे ऐसे लाइट रे तो ये भी क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस हो गया। एक्वेरियम फिश एक्वेरियम जो होता है, तो उस केस में जो गोल वाला फिश एक्वेरियम देखो तो वो भी, तो उस केस में ये क्या होती है, कर्व्ड बाउंड्री होती है। तो कर्व्ड बाउंड्री में एक होती है प्लेन बाउंड्री, ऐसे वाटर अगर है तो एक प्लेन बाउंड्री होती है, इसमें भी क्या होती है, कर्व्ड बाउंड्री। ये क्या होगी, कर्व्ड बाउंड्री की, जो वाटर बबल ले लो बहुत सा बड़ा, या फिर जो फिश एक्वेरियम जो गोल वाले होते हैं, तो वो क्या होती है, कर्व्ड बाउंड्री की थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। अगर अब ये तो क्या है, सिंगल बाउंड्री है, इन्हीं को दोनों मान लो इस बाउंड्री उस बाउंड्री को ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, फिर लेंस बन जाता है, ठीक है। मान लो इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाता है। कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, ये दो पढ़ते हैं हम लेंस भी। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल बाउंड्री, कि अगर सिंगल कर्व बाउंड्री दे रखी है तो रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। पहले तो कर्व बाउंड्री पता लग गया कि मान लो ऐसे दे दिया आपको, इस केस में ऐसे, ये भी क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे पड़ेगी तो कर्व्ड पार्ट पे पड़ रही है, या फिर ऐसे दे दिया आपको, लाइट रे पड़ रही है तो क्या पड़ेगी, कर्व्ड पार्ट पे पड़ती है। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड बाउंड्री, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस, मान लो कि ये दे दिया आपको, अब इसमें भी साइन कन्वेंशन, अब तक जो पढ़ रहे थे वो मिरर फॉर्मूला लगाया था, मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन थी, यहाँ पे भी कर्व्ड बाउंड्री के केस में भी क्या है, साइन कन्वेंशन है। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस केस में इंसिडेंट रे ऐसे निकलेंगी, इस पे पड़ेंगी और यहाँ पे ऐसे टकराएंगे, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। इस मीडियम में ये N1 मीडियम है, ये क्या है, N2 मीडियम है। ये N1 मीडियम, ये क्या है, N2 मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मीडियम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मीडियम, जिसमें ऑब्जेक्ट है। और ये क्या होगा, ऑब्जर्वर मीडियम। अब देखो आप कभी भी मान लो हम एक कर्व बाउंड्री एक से दूसरी में देखते हैं, तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट मीडियम होगा, एक ऑब्जर्वर। लेंस जो है वो क्या होगी, दो बाउंड्री से मिलकर बनता है, तो हम लेंस से ऐसे देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं बड़ा करने के लिए, तो उस केस में उसकी क्या बनती है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी इमेज बन जाती है, उसी मीडियम में बनती है, तो वो क्या होती है, रियल इमेज बनती है। अगर दूसरे मीडियम में बन जाए, इधर अखबार हम पढ़ते हैं मान लो, तो वो इधर बन जाए तो वो क्या होती है, वर्चुअल। तो इसमें भी सेम, ये ऑब्जेक्ट मीडियम होगा, ये क्या होगा, ऑब्जर्वर मीडियम भी बोल देते हैं। देखो अगर आप मान लो कि क्या देख रहे हो, पानी है, बाहर से देख रहे हो तो फिश वगैरह को देखते हो, तो उसको ऊपर उठी हुई दिखती है, वो आपकी इमेज दिखाई देती है, वो आपको रियल में। तो वो जिस मीडियम में है उसी मीडियम में उसकी दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, रियल इमेज है उसकी। अगर वो फिश बाहर बन जाए उसकी इमेज, तो वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिस मीडियम में अगर है उसी मीडियम में बन गई, हमें तो रियल वाली उसकी इसमें जो दिखती वही वाली दिखती है, रियल वाली दिखती है, वर्चुअल वाली तो क्या दिखेगी इसमें, वर्चुअल बनती नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे बन जाए इसकी, तो ये क्या होगी, रियल इमेज बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगी, ये रियल इमेज। अब आप फिश को देखते हो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है आपको, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बताऊंगी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, वो भी मैं समझाऊंगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइट रे ऐसे गई यहाँ पे बनी, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बनेगी। ये क्या बनेगी, रियल इमेज। अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर उसी मीडियम में इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसको। जिस मीडियम में, स्फेरिकल बाउंड्री के केस में होता है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर उसी मीडियम में इमेज बन जाए तो वो क्या हो जाएगी,
रियल वर्चुअल होगी। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर उसी मीडियम में इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल होगी। अब हम देख रहे हैं तो वो इधर आ जाए तो रियलिटी में बन गई उसकी इमेज। यहाँ पे हम उसको अगर ऐसे पकड़ के देखेंगे तो पकड़ा थोड़ी ना जाता है, पानी में हाथ डाल के आप देखते हो तो पकड़ी थोड़ी ना जाती है वो। अगर रियल में उधर से इधर आ जाए तो वो रियल में बन गई। यहाँ पे आप अगर मछली इधर से देख रहे हो इधर बन जाए तो वो क्या बन गई, रियल में बन गई। तो उसको पकड़ के इधर लो। अब आप मिरर के केस में क्या होता है, आप अपनी देख रहे हो तो उधर बन रही है तो वो वर्चुअल है आपके लिए। अब वो सामने ही बन जाए तो एक और संगीता खड़ी हो जाएगी यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है, वो क्या हो जाएगी फिर रियल में बन जाती है। प्लेन मिरर के केस में भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। बताऊंगी कैसे बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इस दूसरे मीडियम में बनी तो वो क्या होगी, रियल इमेज बनती है। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या बन जाती है, रियल इमेज बनती है। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर इमेज भी उसी मीडियम में बन जाए तो वो क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज होगी। उससे दूसरे मीडियम में बनी तो क्या होगी, रियल इमेज होगी। तो ये ऑब्जेक्ट मीडियम, ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर मीडियम। अब इसमें साइन कन्वेंशन जो होते हैं, इंसिडेंट रे इसमें ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो इमेज के साइन, हम प्लेन मिरर के केस में जो साइन देख रहे थे, मिरर के केस में जो साइन थे वहाँ पे यहाँ पे थोड़े हल्के से अलग है। ऑब्जेक्ट के लिए तो सेम है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है तो यू का साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। वहाँ पे भी यही था मिरर के केस में। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वी का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट इमेज के केस में यहाँ पे अलग है। अगर रियल इमेज है, क्या है, रियल इमेज, तो वी का साइन होगा पॉजिटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो उस केस में वी का साइन होगा नेगेटिव। सॉरी ये यू। अगर रियल ऑब्जेक्ट है यू का साइन नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू का साइन पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो वही साइन कन्वेंशन है, वहाँ पे यही था कि रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव। बट इमेज के लिए रियल इमेज है तो वी का साइन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज है तो वी का साइन क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है। अब देखो इसकी मान लो, इसकी क्या देगा आपको, आर, एक होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर लाइट रे जो है वो कनकेव पार्ट पे पड़ी तो आर का साइन लोगे नेगेटिव, कन्वेक्स पार्ट पे पड़ी तो आर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऐसे है तो ये क्या होगा, कनकेव पार्ट होगा, इधर पड़ी तो क्या होगा, कन्वेक्स। तो इस पे अगर पड़ी है तो लाइट रे तो क्या होगा, आर का साइन नेगेटिव, और इधर पड़ी है तो आर का साइन पॉजिटिव। तो लिख लो, इफ लाइट रे फॉल्स ऑन कनकेव पार्ट देन आर इज नेगेटिव। इफ लाइट रे फॉल्स ऑन कनकेव पार्ट देन आर इज, इफ लाइट रे फॉल ऑन कनकेव पार्ट देन आर नेगेटिव एंड कन्वेक्स पार्ट आर पॉजिटिव। ठीक है। अब ये क्या करता है, ऐसे अगर है तो ये लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करता है इसमें। तो इस केस में यहाँ पे इमेज दिखाई देगी किसी भी ऑब्जर्वर को। अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है अगर उसी मीडियम में इमेज बन जाए तो क्या होगी, वर्चुअल, और दूसरे मीडियम में बनेगी तो क्या होगी, रियल इमेज होगी। बस ये बात को चाहिए आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर इमेज उसी मीडियम में होगी तो वो रियल वर्चुअल इमेज होगी, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर इमेज दूसरे मीडियम में है तो वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है। एग्जाम्पल इससे याद रख लो कि मान लो हम फिश वगैरह को देखते हैं
तो वो जिस मीडियम में उसी मीडियम में दिखाई देती है, रियल में होती नहीं है। हम अब जहाँ पे हाथ लगाते हैं तो होता नहीं है, तो उस केस में वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। अगर बाहर बन जाए तो क्या हो जाएगी, वो रियल। इससे याद रख लो आप, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में इमेज बन रही है तो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी। उससे दूसरे मीडियम में बन रही है तो क्या होगी, वो रियल होगी। ऐसे ही हम लेंस का यूज करके एक्सर वगैरह पढ़ते हैं तो क्या बनती है, उनकी वर्चुअल इमेज ही बनती है, उसी मीडियम में बन जाती है वो। बड़ा करके दिखाता है। अब देखो इसमें और यानी कि बाउंड्री के केस में अगर बाउंड्री दे रखी है तो इसमें एक होता है कि भाई फॉर्मूला हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें। इसमें ये पूछ लेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी दे रखी है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी u, और ये क्या होती है, इमेज डिस्टेंस v। v की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके क्या पूछ लेगा आपको, इमेज डिस्टेंस पूछता है। तो इसमें बाउंड्री जो फॉर्मूला होगा वो होता है माइनस का n1 बाय में u प्लस ये n2 मीडियम है, n2 बाय में v। अगर मिरर के केस में तो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होके आ सकती है, इसमें ऐसा नहीं होगा, लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी ही जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट रे। n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इक्वल टू कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं, अगले मीडियम में जाएगी। ये नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में आ जाए, वो मिरर के केस में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले मीडियम में लाइट रे इस पे पड़ी तो अगले मीडियम में जाएगी, या फिर ऐसा अगर दे दिया, मान लो लाइट रे इसके ऊपर ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट है ऐसे पड़ी तो इस केस में इमेज यहाँ बन गई, तो इसका मतलब ये डाइवर्ज कर दिया और इसको पीछे मीट करो। लाइट रे तो इसी मीड में गई, हम पीछे मीट करते हैं, दूसरे मीडियम में जाएगी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई में r। ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द इमेज कहाँ पे बनेगी। r इसमें विद साइन पुट करना होता है, अगर कनकेव पार्ट पे पड़ी तो r नेगेटिव, कन्वेक्स पार्ट पे पड़ रही है तो r पॉजिटिव, u और v u भी विद साइन पुट करना पड़ता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू इंटू में n1 बाई n2। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू इंटू में n1 बाई n2। ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, इसी फॉर्मूले से आगे लेंस मेकर फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वो मिरर के लिए। मिरर यहाँ पे जो इमेज है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है कि कैसे कहाँ पे बनेगी, बट मिरर के केस में कभी भी सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती इमेज, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग में, हम जब आगे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो लेंस की फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, बट मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे मिरर एयर में रखा हो चाहे वाटर में रख दो। अब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसी से ड्राइव होता है। अब इसमें n1 n2 है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, n1 n2 पे डिपेंड करेगी। ये मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाती है क्या, जो आप कह रहे हो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो तो चेंज हो ही जाएगी। अगर n1 n2 आपने चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही ले रहे हो, पहले यहाँ पे मान लो 10 सेंटीमीटर है, अब भी 10, बाद में 10, बट सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया तो इमेज की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो फॉर्मूला में n1 n2 आया ना, तो यानी कि सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। मिरर फॉर्मूले में कहीं n1 n2 आ ही नहीं रहा था, तो वहाँ पे सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, जो वो एयर में रखी हो, चाहे वाटर में रखी हो, चाहे किसी में भी रखी हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो ये सरफेस है इसका जो सेंटर पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है। हाँ तो वही बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसका सेंटर होगा। हाँ तो ये सरफेस तो चेंज नहीं हो रही, फिर आर कैसे चेंज हो रही? क्या सरफेस नहीं चेंज हो रही, मैं कह रही हूँ इमेज फोकल लेंथ आगे पढ़ेंगे तो उस केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। फोकल लेंथ चेंज होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पे इमेज बनी है तो यही फोकल लेंथ है, तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका डबल करते हैं, फोकल लेंथ का डबल होती है रेडियस ऑफ, तो फोकल लेंथ चेंज तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाएगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये नहीं कि बाउंड्री चेंज नहीं हो रही, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये मतलब नहीं है बाउंड्री चेंज करोगे तो फोकल लेंथ चेंज होगी, ऐसा नहीं होता।
फोकल लेंथ का मतलब, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि उस केस में फोकल लेंथ का डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको पूरा एक स्फीयर बना दें, कंप्लीट कर दे, तो जो सेंटर होगा वो सेंटर का इस पोल से जो यहाँ पे जो ये बनेगा इससे जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मान लो इमेज अब यहाँ बन रही है, तो अब चेंज कर दो, इमेज जो वो मान लो यहाँ बन गई, तो फोकल लेंथ चेंज होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम इस स्फीयर को पूरा करेंगे तो सेंटर पॉइंट आएगा। आर तो इसमें वही लोगे, इसमें अगर यही बाउंड्री रख रहे हो तो आर तो वही आ जाएगा इस केस में, वी चेंज हो जाएगा। वो तो लेंस के केस में है कि लेंस के केस में आप सराउंडिंग मीडियम चेंज कर रहे हो तो उस केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, क्योंकि लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो होता ही फोकल लेंथ निकालने के लिए है। उसको डिसीजन छोड़ो, लेंस मेकर फॉर्मूला होता ही फोकल लेंथ निकालने के लिए, वो इसी से ड्राइव होके आता है। उसमें अगर लेंस के केस में सराउंडिंग मीडियम चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, बट मिरर के केस में सराउंडिंग मीडियम चेंज करते हो तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे तो यही बाउंड्री रख रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाती है। इमेज कहाँ पे बनेगी वो चेंज हो जाएगी, सराउंडिंग मीडियम पे। इमेज कहाँ पे बनेगी वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेंस के केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है सराउंडिंग मीडियम के चेंज करने से, बट मिरर के केस में नहीं होती है। क्वेश्चन आ गया कि मिरर पहले एयर में रखा हो फिर वाटर में रखा हो तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर ऐसा बोल दे कि लेंस पहले एयर में रखा हुआ था फिर वाटर में रख दिया तो फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा फिर उस केस में। इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाना। इमेज बता दो, वी और एम बता दो क्या होंगे। आर की वैल्यू 20 दे रखी है आपको। वन नहीं दे रखा, प्लस माइनस नहीं है, वन नहीं है, प्लस माइनस नहीं होता इसमें। हो गया, लिखा दो इसमें माइनस का n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई में r। तो माइनस का n1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई में माइनस का 40 रियल ऑब्जेक्ट है, प्लस का n2 यानी कि 2 डिवाइड बाई वी इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई में r। क्या लोगे, पॉजिटिव ही नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आ जाएगा 1/40 प्लस 2/v इक्वल टू 1/20। तो 2/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20 माइनस 1/40। तो 2/v इक्वल टू 40 एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 यानी कि 1/40। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, v/2 इक्वल टू 40/1। तो v की वैल्यू आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लाइट रे ऐसे निकली और इधर बन जाएगी। प्लस का 40 आया है तो इसका मतलब कैसी बनेगी, प्लस का 40 ऑब्जेक्ट इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल, v का साइन है प्लस 80 आई है v, यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज डिस्टेंस प्लस 80 आई है, तो रियल बनेगी कि वर्चुअल, रियल बनेगी।
यहाँ बन जाएगी इमेज। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट उससे दूसरे मीडियम में बनेगी तो रियल इमेज होती है। वी रियल इमेज के लिए वी का साइन पॉजिटिव होता है। रियल इमेज के लिए वी का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव आता तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनती। ठीक है, आया समझ? कैसी बनेगी रियल की वर्चुअल? कैसे बनेगी? रियल। अगर v का साइन पॉजिटिव इसका मतलब रियल इमेज, v का साइन नेगेटिव इसका मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, कर लो जल्दी। लाइट रे ऐसे जा रही थी, इसने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ज कर दिया और इमेज बना दिया ऐसे। बता दो m और v क्या होगी। इस केस में m क्या आ जाएगा आपके पास? m की वैल्यू निकालनी है तो v बाई यू, तो v की वैल्यू क्या है? 80 डिवाइड बाई में u कितना? माइनस का 40 इंटू में n1 बाई n2, n1 1 बाई 2 क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस का 2। इसमें बता दो आप। माइनस का 2 मतलब कि ऑब्जेक्ट के जो अलाइनमेंट हैं, इसके अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है यहाँ पे तो इमेज क्या बन जाएगी? यहाँ पे ऐसे उल्टी बन जाएगी, डबल साइज की। इसमें बता दो m और v। भैया इसमें लगा दो माइनस का 4 डिवाइड बाय में माइनस 120 प्लस 2 डिवाइड बाय v इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस का 30। कनकेव बाउंड्री पे पड़ रही है तो माइनस का 30 1 बाय में 130 प्लस 1 बाय में 30 प्लस 2 बाय v। ऑब्जेक्ट को रियल और वर्चुअल कैसे मानते हैं? ऑब्जेक्ट रियल ही है,
99% केस में रियल ही होगा। अगर सिंगल बाउंड्री है तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन बहुत बहुत कम होती है, मतलब हमेशा ये रियल ही होगा ज़्यादातर केस में, और वर्चुअल इमेज भी बहुत कम ही बनेगी। 99% क्वेश्चंस में रियल इमेज ही बनती है, सिंगल अगर बाउंड्री दे रखी है आपको। डबल बाउंड्री दे रखी है तो उस केस में कह सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो 1/30 प्लस 2/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2/30, तो 2/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/30 माइनस का 1/30, तो 2/v इक्वल टू 30, एलसीएम ले लो, यानी कि 1/30, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है तो क्या बनेगी, रियल इमेज की वर्चुअल, रियल ऐसे जलाइटर जाएगी और यहाँ इमेज बन जाएगी 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालनी है तो v/u यानी कि 60 डिवाइड बाई -120 इंटू में n1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगी आपके पास -1। मैग्निफिकेशन क्या आ गई -1, सेम साइज की बनेगी। इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी और सेम साइज की, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। एनी डाउट? एक क्वेश्चन कर दो। इसमें बता दो m और v। होया 20 आ रही है, यानी कि मैंने कहा माइनस का 1 में -10 प्लस 4/v इक्वल टू 4 - 1 डिवाइड बाय में 30 प्लस का, तो आ जाएगी 1/10 प्लस 4/v इक्वल टू 3 में 30 यानी कि 1/10, तो 4/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/10, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिट। v की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि लाइट रे ऐसे आई, ऐसे पढ़ेंगे लाइट रे और क्या हो जाएंगी पैरेलल, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, पैरेलल होगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, 0 और रेसिप्रोकल करो, अगर हम v को उधर करेंगे, v को इधर करोगे, v तो निकालना है, रिवर्स कर दो, इनफाइनाइट पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे, यानी कि लाइट रे ऐसे पड़ी और क्या हो जाएंगी पैरेलल। अब मैग्निफिकेशन निकालना है तो v की वैल्यू इनफाइनाइट बाय में माइनस का 10 इंटू में n1 1 बाय में क्या हो जाएगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, बहुत बड़ी है। हाँ वो माइनस इनफाइनाइट उल्टी बनेगी और इनफाइनाइट। हाँ बहुत बड़ी बनेगी। आगे समझ, यानी कि सिंगल बाउंड्री के केस में तो सीधा आपको एक ही बाउंड्री दे देगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा वो। एक कर्व बाउंड्री का सबसे इजी क्वेश्चन होगा कि अगर सिंगल बाउंड्री का क्वेश्चन देके इमेज पूछ रहा आपसे, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर इमेज भी उसी मीडियम में बनेगी तो वर्चुअल होगी, अगर उससे दूसरे मीडियम में तो होगी क्या होगी रियल। अगर इधर है तो क्या होगी ऑब्जेक्ट क्या होगा रियल, इमेज क्या होगी वर्चुअल। इधर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा वर्चुअल, इमेज क्या होगी रियल। इस पे है तो साइन क्या लेना है आपको, इधर कोई भी चीज़ है तो साइन क्या लेना है नेगेटिव,
इधर है तो साइन क्या लेना है, पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रख लो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। और वैसे आपको पता है रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव, रियल इमेज है तो पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का याद रख लो, इमेज का रिवर्स होता है, रियल ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव। बट इमेज के केस में हम ये लेते थे कि रियल कोई चीज़ है तो नेगेटिव होगी, बट इमेज के केस में यहाँ पे रियल है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, वर्चुअल है तो नेगेटिव, ठीक है। सिंगल बाउंड्री के इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा, इमेज पूछ लेगा कि कहाँ पे बनेगी, फॉर्मूला यही लगाना है, बाउंड्री फॉर्मूला ही, ठीक है।